आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मर्म की परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। मर्म की मुख्य रूप से दो परिभाषाएं हैं, एक रचना की दृष्टि से है और एक क्रिया की दृष्टि से। जो सबसे प्रमुख है, जो सुश्रुत शारीर स्थान 6 अध्याय के 16वें श्लोक में है कि मर्माणि नाम मांसिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपातः तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्राणस्तिष्ठन्ति, जिसका अर्थ है कि मर्म वह स्थल है जहाँ मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि का सन्निपात होता है और यहाँ पर विशेष रूप से प्राण स्थित होते हैं। ये रचना की दृष्टि से है। इसमें जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इनकी बात कही गई है। और जो अष्टांग हृदय शारीर 4/38 पर है, जो वाग्भट ने कही कि मांसास्थि स्नायु धमनी शिरा संधि समागमः ध्यान मर्मेति च तेनात्र सूत्राम जीवितम स्थितम। इसमें 5 की जगह पर 6 रचनाओं का उल्लेख है। मांस, अस्थि, स्नायु, धमनी, सिरा, संधि, इनके समागम स्थल को मर्म कहते हैं और जिन पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है और जिनमें प्राण स्थित होते हैं और जिससे जीवन बना रहता है। तो इसमें धमनी एक और जोड़ा गया है, क्योंकि सुश्रुत ने 5 रचनाओं का उल्लेख किया, मांस, अस्थि, स्नायु, सिरा और संधि, और वाग्भट ने एक 6ठा इसमें धमनी जोड़ा है। ये विशेष अंतर है। अब ये एक और परिभाषा है जिसको हम क्रिया की दृष्टि से या फिजियोलॉजिकल दृष्टि से परिभाषा बोलते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान 6 अध्याय के 46वें श्लोक में है। सुश्रुत ने ही वर्णन किया है, सोम मारुत तेजांसी रजः सत्व तमांसी च मर्मसु प्रायशः पुंसाम भूतात्मा च तिष्ठते मर्म स्वभि हतास्तस्मान जीवंती शरीरणः। तो इसमें सोम मारुत तेजांसी, ये जो 3 बातें बताई, सोम से जल तत्व या कफ दोष प्रकट होता है, और मारुत से वायु या वात दोष, और तेज से अग्नि या पित्त दोष प्रकट होता है। अर्थात जो दोष हैं, शारीरिक दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इसका इसमें समावेश हो जाता है। और रजः सत्व तमांसी के अर्थ में रज, सत्व और तम, जो महागुण हैं, सत्व, रज, तम, उनकी यहाँ पर चर्चा है। तो ये जो तीनों महागुण हैं, उनमें रज और तम को तो दोष माना गया है, लेकिन सत्व को दोष नहीं माना। तो ये जो महागुण हैं, सत्व, रज, तम, जो मन या ब्रेन के फंक्शंस हैं, जो ब्रेन का फंक्शन है कि मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है, और प्रकृति भी बताई गई कि सात्विक, राजस और तामस प्रकृति भी आयुर्वेद में बताई गई है। इस जो मानसिक प्रकृति हैं और दैहिक प्रकृति में वात, पित्त, कफ की अनुसार बताई गई, तो उनका यहाँ समावेश आ जाता है, इसलिए इसको क्रियात्मक परिभाषा कहा। और जो दूसरी लाइन है उसमें कहा है कि मर्मसु प्रायशः पुंसाम भूतात्मा च तिष्ठते, अर्थात मर्म पे प्राय भूतात्मा स्थित होती है। भूतात्मा से यहाँ जीवात्मा भी कहा गया है। और जो तीसरी लाइन है उसमें अर्थ है कि जिस पर विशेष रूप से अभिघात होने पर मृत्यु होती है और इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार मर्म की 2 परिभाषा हुई। अगर वाइवा में या रिटन टेस्ट में मर्म की परिभाषा पूछी जाती है तो दोनों ही परिभाषाएं लिखनी चाहिए। और मैं यहाँ यह भी बता दूं कि छात्र लोग परिभाषा पूछने पर मार्यन्थिति मर्माणि कह देते हैं, जो कि निरुक्ति होती है और उस पर नंबर नहीं मिलते या कम मिलते हैं। तो इसलिए जब परिभाषा पूछी जाए तब परिभाषा बतानी चाहिए, और जब निरुक्ति पूछी जाए तब निरुक्ति बतानी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। आपका दिन शुभ हो।